हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6th गणित प्रकाश का चैप्टर 10 शून्य के दूसरी ओर। इसमें सबसे पहले पूर्णांक, जिसके बारे में पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं। थोड़ा सा बता दूं, 0 1 2 3 ऐसे चलें, पीछे की तरफ आएँ तो -1 -2 नहीं पढ़ा है तो हम इसको इस चैप्टर के अंदर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अधिक और अधिक संख्याएं। याद कीजिए कि गणित के अध्ययन में हमने सबसे पहले जो संख्याएं सीखी वो क्या थी? गणन संख्याएं थी, जिसमें 1 2 3 4 आगे पढ़ेंगे तो 5 6 7 8 थी। उसके बाद हमने सीखा कि संख्याएं और भी अधिक हैं। उदाहरण के लिए संख्या शून्य, यानी इसी के अंदर शून्य को और मिला दें, शून्य को और मिला दें, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। जो कुछ भी नहीं हो, ये शून्य जो है एक किस्म से क्या थे आपके? शून्य, जीरो, जो कि आपका कुछ भी नहीं को प्रदर्शित करती है। और संख्या 1 से पहले आती है। शून्य कहाँ आती है आपकी? 1 से पहले आती है। भारत में और संपूर्ण विश्व में भी शून्य का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उदाहरण के लिए भारतीय संख्या पद्धति में 0 से 9 तक के 10 अंकों का प्रयोग करके संख्याएं लिखते हैं। 0 से 9 तक अंक प्रयोग करके हम संख्या लिखते हैं। यह संख्या पद्धति बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याएं लिखना संभव बना देती है, और इसके द्वारा हम चाहे कितनी बड़ी हो कितनी छोटी संख्या उसको हम लिख सकते हैं। इसके पश्चात हमने और अधिक संख्याओं के विषय में सीखा, जो संख्याओं 0 1 2 3 4 के बीच में हो, जैसे कि 1/2 3/2 13/6। हमने फिर इनके बारे में, जो भिन्न संख्याएं थी उनके बारे में, जैसे आपका क्या होता है? 0 होता है, फिर आपका 1 होता है, फिर आपका 2 है, फिर आपका 3 है। तो 1/2 जो है वो कहाँ है? 1/2 आपका 0 और 1 के बीच में आ जाएगा, भिन्न संख्याएं। आपका 3/2 जो हो किसके बीच में आएगा? 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, 3/2 1.5 होता आपका, इन के बीच में स्थित है। जैसे 1/2 3/2 और 13/6 ये भिन्न संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद क्या इसके अतिरिक्त और भी अधिक संख्याएं हैं? 0 के अतिरिक्त एक संख्या है, 0 के अतिरिक्त संख्या है जिसके विषय में हम पहले नहीं जानते थे। यह 1 से छोटी संख्या है और इससे पहले भी आती है। क्या संभवतः और भी संख्याएं हैं जो 0 से पहले आती हैं और 0 से छोटी हों? देखिए, क्या इसके अतिरिक्त और भी अधिक संख्याएं हैं? क्या 0 एक अतिरिक्त, इनमें से 0 एक अतिरिक्त संख्या होगी जिसके विषय हम पहले नहीं जानते थे, 1 से छोटी है और 1 से पहले भी आती है। दूसरे शब्दों में, जैसे संख्या दिखा रखी है आपकी 0 से लेकर आगे तक जा रही है, इन्फिनिटी, अनंत तक। यद्यपि यह एक संख्या किरण है, संख्या की किरण क्योंकि कहाँ से शुरू हो रखी है? प्रारंभिक बिंदु है इसका 0 0, जिसे हम ज्यामिति में सीख चुके हैं। यह किरण 0 से आरंभ होती तथा दाईं तरफ असीमित रूप से बढ़ती जाती है। क्या संख्या 0 की बाईं ओर भी संख्याओं का अस्तित्व है, जिससे कि संख्या किरण पूर्ण होकर एक सही संख्या रेखा बना सके? ये कह रहा है क्या इस 0 की जैसे दाईं तरफ तो ये संख्या रेखा, ये संख्या किरण हो गई है, तो ऐसी बाईं तरफ भी संख्या किरण हो सकती है क्या? जिससे फिर क्या बन जाए? आपकी पूरी संख्या रेखा हो जाए। अगर सिर्फ यहाँ से बात करते हैं तो ये क्या आपकी संख्या किरण है ये। अगर दोनों तरफ हो जाए फिर क्या हो जाएगी? संख्या रेखा हो जाएगी, पूर्ण संख्या रेखा बना सके। इस अध्याय में हम इसी के विषय में जानेंगे और इस पाठ में हम इसी चीज़ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। क्या कोई ऐसी संख्या जो 0 से छोटी हो? जितने भी पूर्णांक जो आपके माइनस वाले हैं, जैसे -1 है, -2 है, जिनके बारे में पढ़ेंगे अभी, वो संख्याएं क्या आपकी 0 से छोटी हैं? क्या आप ऐसी किसी वस्तु के 0 से कम होने का कोई तरीका भी सोच सकते हैं? ऐसा कोई तरीका जिसमें आप ये कह सकें कि ये जो है 0 से कम है ना? जैसे आप लिफ्ट देखते हो, लिफ्ट में अगर गए हैं तो ऊपर की तरफ की संख्याएं प्लस में होती है, वहाँ पे 1 2 +1 +2 +3 +4, और ग्राउंड फ्लोर से नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? -1 -2 -3। तो वहाँ जो नीचे जो संख्या है रही, ग्राउंड फ्लोर की तरफ नीचे जो चल रही हैं, वो आपकी क्या है? 0 से छोटी संख्याएं तो हैं एक किस्म से भी। ग्राउंड फ्लोर को हम 0 मान लें
तो नीचे वाली क्या हो जाएंगी, शून्य से छोटी, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएंगी, शून्य से बड़ी हो जाएंगी। बेला की मजेदार इमारत। बच्चे बेला के आइसक्रीम कारखाने को देखने और उसकी स्वादिष्ट आइसक्रीम को चखने जाते हैं। बच्चों के लिए कारखाने को और भी रोचक बनाने के लिए बेला ने एक बहुमंजिला इमारत खरीदी, बच्चों को आकर्षित करने के लिए, और इसे आकर्षणों से भर दिया, इसमें कुछ और चीजें भी रखवा दी। उसने इसका नाम बेला की मजेदार इमारत रखा। लेकिन यह सामान्य इमारत नहीं थी, सामान्य इमारत नहीं थी। अवलोकन कीजिए कि मजेदार इमारत के कुछ तल भूतल के नीचे हैं। इन तलों को आपको कौन सी दुकानें देखने को मिलती हैं, वहां भूतल पर क्या है। यह है बेला की इमारत। अगर इस फिगर में देखें तो यहां अगर ध्यान से देखिए, क्या लिफ्ट लगी हुई है यहाँ पे, ये लिफ्ट है, ये वाली लिफ्ट है ये, और ये आपका भूतल है ग्राउंड फ्लोर, ये वाला, ये ग्राउंड फ्लोर है। अगर हम यहां से देखें तो भूतल पर क्या देखिए, वेलकम हॉल, यानी यहाँ एंट्री होगी, ये वेलकम हॉल है। भूतल से नीचे जाएंगे, पहले क्या है, नंबर 1 पर टॉयज है, फिर आपका क्या है, गेम्स के लिए, वीडियो गेम्स के लिए। भूतल से नीचे तीसरे नंबर पे जो क्या आपके सिनेमा, चौथे नंबर पे घोस्ट है, और फिर क्या है, डायनासोर है। ऐसे दिखा रखे हैं। अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ग्राउंड फ्लोर पर तो क्या आपका वेलकम हाउस, नंबर 1 पे क्या बना रखा, फूड कोर्ट, खाने पीने के लिए। 2 पे क्या बना रखा है, आर्ट सेंटर। 3 पे बुक्स है, 4 पे आइसक्रीम है, 5 पे स्पोर्ट्स है, और 6 पे क्या है, स्पेयर्स है। ट्यूशन से बना रखा है। तो वहां पे कौन कौन सी दुकानें देखने को मिलती हैं, वहां भूतल पर क्या है, भूतल पर अगर देखिए भूतल पर क्या, वेलकम हॉल, वेलकम हॉल, वेलकम हॉल यानी कि स्वागत कक्ष कह सकते हैं, एंट्री स्वागत कक्ष है। ये तो कौन कौन सी दुकानें मिली हुई मैंने आपको बता दिया है। तलों में ऊपर और नीचे जाने के लिए एक लिफ्ट का उपयोग किया जाता है। ये लिफ्ट बता दी मैंने, ये लिफ्ट यहाँ पे, इसमें 2 बटन हैं, ऊपर जाने के लिए प्लस तथा नीचे जाने के लिए माइनस बटन। इसमें बटन लगा रखे लिफ्ट में 2, अगर ऊपर जाना तो प्लस का बटन दबाना है, और नीचे जाना है तो माइनस का बटन दबाना है। क्या आपने लिफ्ट देखी है? लगभग हर बच्चे ने लिफ्ट को तो देखा होगा। स्वागत कक्ष यानी वेलकम कक्ष से कला केंद्र, आर्ट केंद्र तक जाने के लिए आपको प्लस बटन को 2 बार दबाना पड़ेगा। देखिए, स्वागत कक्ष से कला केंद्र, स्वागत कक्ष कौन सा आपका, ये रहा, ये वेलकम सेंटर, और जाना कहाँ है, कला कक्ष। तो यहाँ पे आप +1 दबाओगे, यहाँ पहुंच जाएगा, एक और प्लस दबाओगे, यहाँ पहुंच जाएगा, यानी अपनी कितनी बार, 2 बार गए ना। तो एक इसके नाम का प्लस, एक इसके नाम का प्लस। तो स्वागत कक्ष तक जाने के लिए आपको प्लस बटन को 2 बार दबाना होगा। यह बटन दबाना, चाहे तो प्लस प्लस कह दीजिए, और चाहे सीधा +2 कह लीजिए, +2। 2 तल नीचे जाने के लिए आपको माइनस बटन को 2 बार दबाना होगा, जिसे माइनस माइनस या -2 लिखते हैं। तो अगर मैं इसकी संख्या लिखूँ ना, ऐसे संख्या लिख लेता हूँ मैं, जैसे ये आपका यहाँ पे क्या है, 0 है, ये क्या है, 0 आपका यहाँ पे, और फिर उसके बाद ये आपका हो जाएगा, ऊपर जाए तो +1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे नीचे करेंगे तो नीचे क्या होगा, देखिए -1 है, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। यहाँ लिख रहे, ना दिख रहा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, साइड में देखिए, यहाँ 0 है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। नीचे करेंगे, -1 है, ये -2, -3, -4, -5, ऐसे ही। अतः जब आप +1 दबाते हैं, यदि आप प्लस बटन को 1 बार दबाएंगे, तब आप एक तल ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी ऊपर की तरफ आपकी मूवमेंट होगी, ऊपर की तरफ। यदि आप माइनस बटन को 1 बार दबाएंगे, तब आप एक तल नीचे आ जाएंगे, फिर आप नीचे आ जाएंगे, -1 दबाएंगे तो। लिफ्ट में बटन दबाना और संख्याएं, 3 बार प्लस दबा दिया, इट मीन्स क्या लिखोगे आपको, +3। 4 बार माइनस दबा दिया, क्या लिखोगे, -4 लिखते हैं। 4 तल ऊपर जाने के लिए आप क्या दबाते हैं, और 3 तल नीचे आने के लिए क्या दबाते हैं। देखिए, 4 तल अगर ऊपर जाना है तो क्या कर देंगे, प्लस को 4 बार दबा देंगे,
या फिर आप इसको क्या लिख दीजिए, +4 लिख दीजिए। फिर 3 तल नीचे आने के लिए क्या करेंगे, -3 कर देंगे, 3 बार माइनस दबा देंगे, 3 बार क्या कर देंगे, माइनस दबा देंगे। ये इसको -3 लिखने में सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर है। मजेदार इमारत के तलों को क्रमांकित करना। अब क्रमांकित कैसे करें, जिसको मैंने वैसे पहले कर ही दिया है 1 2 3 4 के हिसाब से। मजेदार इमारत में प्रवेश करते ही भूतल पर स्वागत कक्ष है। भी सबसे नीचे क्या स्टार्टिंग में क्या है, स्वागत कक्ष है, जहां से हम एंट्री करेंगे। भूतल से आरंभ करते हुए आप +1 दबाकर भोजन कक्ष, +2 दबाकर आप कला केंद्र पर पहुंच सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भोजन कक्ष +1 पर है और कला केंद्र तल कहाँ पर है, +2 पे है, यहीं पे। इस फिगर की अगर बात करें तो इसमें देख लीजिए, यहाँ देखिए वेलकम कक्ष, इसको क्या देंगे, 0 पहले लिखा था मैंने। भोजन कक्ष क्या आपका +1, आर्ट केंद्र यानी कि कला कक्ष 2 है, बुक्स के लिए +3 हो जाएगा, आइसक्रीम के लिए +4 हो जाएगा, स्पोर्ट्स के लिए +5 हो जाएगा, स्पेयर के लिए +6 हो जाएगा, और उसके बाद फिर इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। नीचे टॉयज में जाएंगे -1, वीडियो गेम्स -2, सिनेमा -3, घोस्ट हाउस -4, डायनासोर क्या हो जाएगा -5। भूतल से शुरुआत करते हुए खिलौना स्टोर पर पहुंचने के लिए आपको -1 दबाना होगा नीचे की तरफ। अतः खिलौना स्टोर -1 तल पर है। इसी प्रकार भूतल से आरंभ करते वीडियो गेम की दुकान पर पहुंचने के लिए आपको -2 दबाना होगा। अतः वीडियो गेम की दुकान -2 तल पर है। भूतल को 0 तल या शून्य तल भी भूतल को कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ तो हम सीधी एंट्री करेंगे ना भूतल पे, जहाँ से भी सीधा एंट्री करेंगे। अभी जब जाएंगे तो स्टार्टिंग में कहाँ जाएंगे, हम वेलकम हॉल के अंदर ही जाएंगे, तो इसलिए उसको किससे कर दिया है, शून्य से दिखा दिया है। मजेदार इमारत के सभी तलों को के क्रमांक लिखिए, हमने लिख दिए पहले ही। क्या आप जानते हैं कि +3 पुस्तक केंद्र तल का क्रमांक है? +3 किसका है, पुस्तक केंद्र का, यहाँ देखिए +3। इसी प्रकार -3 तल क्रमांक है, लेकिन यह उन तलों की संख्या भी है। जब आप -3 अर्थात -3 बार दबा दें या नीचे की तरफ जाएंगे, एक संख्या जिसके आगे प्लस चिन्ह लगता है उसको क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या कहलाती है। धनात्मक संख्या कहलाती है। एक संख्या जिसके आगे माइनस चिन्ह लगता है, ये माइनस वाला, उसको ऋणात्मक संख्या कहेंगे। मजेदार इमारत में तल शून्य को संदर्भ या प्रारंभिक बिंदु मानकर ऊपर और नीचे के तलों को क्रमांकित किया गया है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, शून्य से। भूतल से ऊपर के तलों को धनात्मक संख्याओं से क्रमांकित किया गया है, और भूतल से ऊपर जाने के लिए आपको कुछ बार प्लस बटन दबाना होगा। भूतल से ऊपर की तरफ जाना है तो प्लस का बटन आप 1 बार दबाते हैं, 2 बार दबाते हैं या 4 बार दबाते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपने किस कक्ष पर जाना है। भूतल के नीचे के तलों को ऋणात्मक संख्याओं द्वारा क्रमांकित किया गया है। भूतल से नीचे के तलों तक जाने के लिए आपको माइनस का बटन दबाना होगा। शून्य न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है। हम शून्य के आगे प्लस या माइनस चिन्ह नहीं लगाते। शून्य जो है ना तो पॉजिटिव है और ना ही आपकी नेगेटिव है, कौन सी नहीं है, तो इसके आगे कोई प्लस माइनस नहीं लगाते। गति दर्शाने के लिए भोजन कक्ष से प्रारंभ कीजिए और लिफ्ट में +2 दबाइए, आप कहाँ पहुँचेंगे। भोजन कक्ष से शुरू करके +2 दबाना है। भी यहाँ आ जाइए, देखिए भोजन कक्ष आपका ये रहा और +2 दबाना है। +2 दबाना है तो एक प्लस और ये दूसरा प्लस, तो कहाँ पहुँच जाएंगे आप, बुक स्टोर पे पहुँच जाएंगे। तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे, बुक स्टोर पे। बुक स्टोर पे अब बुकों का जो तल है वहाँ किताब जा रखे हैं, बुक्स जा रखे हैं, वहाँ पहुँच जाएंगे। हम एक पद के रूप में दर्शा सकते हैं। कैसे, देखिए प्रारंभिक तल का है, भोजन कक्ष है, और भोजन कक्ष किस पे आपका +1 पे है, और दबाए गए बटन कितने बटन दबाने पड़ेंगे आपको, 2 बटन दबाने हैं। अतः आप लक्षित तल +1 +2 यानी कि +3 पुस्तक भंडार पर पहुंच जाएंगे। भी आप भोजन तल थे, भोजन तल क्या आपका +1 है, कितने दबाने हैं आपने, प्लस को 2 बार दबाना है, और +2 बार दबाने के बाद क्या हो जाएगा आपका +3, और +3 आपका क्या है, पुस्तक भंडार है। नेक्स्ट,
+2 से प्रारंभ कीजिए और -3 दबाइए, आप कहाँ पहुँचेंगे इसे पद के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए क्या कीजिए, +2 से प्रारंभ करना आपने, कहाँ से करना है, +2 से, और दबाना क्या आपने, -3, कहाँ पहुँचेंगे तो एक बार इस फिगर में आ जाइए, यहाँ पता चल जाएगा। देखिए +2 से आपने शुरू किया, +2 क्या है, ये रहा, -3 करेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस और यहाँ क्या जाएगा, 3 माइनस, -2 पे थे आप, ये था -2, 1 माइनस दबाया, फिर दूसरा माइनस, फिर तीसरा माइनस, तो किस पर आ गए आप, -1, ट्वाइस पे आ गए, तो किस पर आ जाएंगे आप, -1 पर आ जाएंगे, -1, और वो आपका क्या है, खिलौना कक्ष है। कहाँ पहुँच जाएंगे आप, खिलौना कक्ष, क्योंकि -1 जो हमारा क्या था, एक बार चेक कर लेते, खिलौना कक्ष था, -1 आपका क्या है, खिलौना कक्ष है। उसके बाद नेक्स्ट, दिए गए पदों को पूर्ण कीजिए। आप प्रारंभ तल प्लस मजेदार इमारत में गति के संदर्भ को ध्यान रखते हुए इन्हें पूर्ण कीजिए। अब इनको पूरा करना है। देखिए क्या दे रखा है, +1 पे हैं, +4 दबाएंगे तो किस पर पहुंच जाएंगे आप, +5 पे पहुंच जाएंगे। +4 पे हैं, +1 दबाएंगे, +5 पर पहुंच जाएंगे, यानी ऊपर की तरफ ही है। +4 है और -3 है तो किस पर आ जाएंगे आप, +1 पर, यानी 4 पे थे, 3 नीचे आ जाइए। एक बता देता हूँ, देखिए 4 पे थे और 3 माइनस करना है, 4 पर थे यानी यहाँ थे आप, 1 2 3 माइनस करने के बाद कहाँ पहुँच गए आप, +1 पर तो पहुँच गए, और ये मैंने बताया कहाँ पहुँच जाएंगे आप, +1 पर पहुँच जाएंगे। -1 और +2 अगर दबाएंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे भी, +1 पर, -1 पर थे, +1 पर आ जाएंगे। -1 है और +1 कहाँ जाएंगे आप, ग्राउंड फ्लोर पर आ जाएंगे। 0 पे थे, 2 दबाएंगे आप, 2 पर पहुँच जाएंगे, +2 पर। 0 पे थे, -2 देंगे आप, हो जाएंगे आप -2 पर पहुँच जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, विभिन्न तलों से शुरुआत करते हुए तल -5 पर पहुंचने के लिए आवश्यक गतियों को ज्ञात कीजिए। आप अलग अलग तल पे हैं, किसी पे भी पहुंचना कहाँ है आपको, -5 पर, तो आवश्यक गति किस प्रकार होंगी वो आपने बतानी है। उदाहरण के लिए जैसे एक उदाहरण दिया है, मैं तल +2 से प्रारंभ करता हूँ, यानी +2 पे है, मुझे -5 पर पहुँचने के लिए -7 ही दबाना पड़ेगा, -7 दबाना पड़ेगा। और लिखने के लिए क्या लिख दिया, -2 और -7 क्या जो -5 पर आ जाएंगे। ऐसे आपने कुछ एग्जाम्पल और देने हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। ए, मान लीजिए आप किस पे हैं, -1 पर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -4 को दबाना पड़ेगा, तो -5 पर पहुँच जाएंगे। बी, अगर आप -2 पे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, -3 दबाना पड़ेगा, -5 पर पहुँच जाएंगे। अगर आप हैं +1 पर तो आपको क्या करना पड़ेगा, -6 दबाना पड़ेगा, आ जाएंगे -5 पर। अगर आप हैं +3 पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, -8 दबाना पड़ेगा, पहुंच जाएंगे -5 पर। कितने भी लिख सकते हो आप ऐसे ही। अगर आप +5 पे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, -10 दबाना पड़ेगा, जिस पर पहुंच जाएंगे आप -5 पे। तो इसी प्रकार माइनस पहुंचने के अन्य प्रारंभिक स्थितियां और आवश्यक गतियों को ज्ञात कीजिए और पदों को लिखिए। हमने पद यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद बटन दबाने का संयोजन भी है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे। गुरमीत खिलौनों की दुकान में था और वह 2 तल नीचे जाना चाहता था, लेकिन गलती से उसने प्लस बटन 2 बार दबा दिया। उसे निरस्त करने के लिए उसने माइनस बटन को 3 बार दबा दिया। गुरमीत खिलौनों की दुकान से कितने तल नीचे जा पहुंचेगा? +2 दबा दिया, दबाना क्या था, -2 था, फिर गलती से +3 दबा दिया। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल करेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसके अंदर इसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।